बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PMDC ऑनलाइन लेक्चर रूम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सुलेमान शाह है और मैं उर्दू लेक्चरर हूँ। आज हमारे लेक्चर का उन्वान खूबसूरत बला है और ये दूसरा लेक्चर है। इस हवाले से खूबसूरत बला सिन्फ़ अदब के लिहाज से ड्रामा है और इसके अफ़साने निगार का नाम आगा हशर काश्मीरी है। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अहम निकात ये हैं: किरदारी खाका, मुश्किल अल्फाज के मानी, ड्रामा का खुलासा, घर का काम। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले किरदारी खाका। अज़ीज़ तलबा, आम तौर पर ड्रामे में दो तरह के किरदार होते हैं। एक को बुनियादी किरदार कहते हैं और दूसरी को ज़ैली किरदार कहते हैं। बुनियादी किरदार वो होते हैं जो शुरू से आखिर तक ड्रामे में मौजूद होते हैं और ड्रामे के बेशतर वाक़यात इसके गिर्द घूम रहे होते हैं। ज़ैली किरदार वो होते हैं जो किसी सीन या एक्ट के साथ मंजराम पर आ जाते हैं और फिर पस मंज़र में चले जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस ड्रामे के बुनियादी किरदारों में शम्सा और तौफ़ीक़ है, जबकि ज़ैली किरदारों में शहज़ादा सुहेल, नीकी, बदी, क़त्लु ख़ान और तग़नुल बेग है। अज़ीज़ तलबा, अब बात करते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। मुक़द्दस पाक को कहते हैं जलाल, रोब और दबदबा, सरकश, बागी, अतावत, फरमाबरदारी, मक़तूल, कत्ल किया गया। गुनाह को कहते हैं फ़ानूस, रोशनी, चराग, चाँव, साया, बेशत, जन्नत, तनीयत, फितरत, पुख्ता आदत, असमत, पाकीज़गी, अजदर, बहुत बड़ा साम, चरख, आसमान, जुम्बिश, हरकत, सपहर बंद, बुलंद क़ामत बंदा, खुमार, नशा, सितारा चाकर, खुशकिस्मत, कमाल हमदम, काबिलियत, नसीब दरबां, किस्मत चौकीदार, पाबा जंजीर, पाँव में जंजीर, सहाब कुलज़म, समंदर और बादल जैसा गहरा, बहुत ज़्यादा, क़ज़ा मक्सरा, बहुत खुशकिस्मत, बख्तियावर, किस्मत मददगार, माल व मनाल, दौलत, बादा गुलगो, सुर्ख रंग की शराब, दुलारे, प्यारे, अज़्ज़ व जा, इज़्ज़त व मर्तबा। तो अज़ीज़ तलबा, इस ड्रामे में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल की गई थी उसके मानी ये थे। अब आते हैं ड्रामे का खुलासा। खूबसूरत बला आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। ये एक तवील ड्रामा है जो मुक़फ़ा इबारत में मुकालमे की सूरत में आगे बढ़ता है। निसाबी किताब में जो इबारत दी गई है इसमें नीकी और बदी की कशमकश और तसादुम दिखाया गया है। शम्सा जो बदी की अलामत है और तौफ़ीक़ जो नीकी की अलामत है के दरमियान मुकालमा पेश किया गया है। नीकी अंदर दाखिल होती है और कहती है कि अल्लाह ताला आदम के बागी और सरकश बेटों से भी माँ बाप की तरह प्यार करता है। ए भटके हुए इंसान, नीकी और रोशनी की तरफ आ, अल्लाह की रहमत तेरे पुकार की मुंतज़र है। ए इंसान, जिस रास्ते में ठोकरें और जुर्म गुनाह है तो इस पर न चल, ईमान का फ़ानूस लेकर इल्म की शम्मा से इसमें जला और अल्लाह की रहमत के साए में आ जाओ। बदी कहती है मैं दुनिया की खुशी हूँ। नीकी जवाब देती है तो इंसान और खुदा के बीच दीवार है। बदी कहती है दुनिया की किस्मत मेरे दाएं हाथ में है और इसकी गुंजी मेरे बाएं हाथ में है, आओ मेरी तरफ। नीकी कहती है तू झूठी है, तू इंसान को खौफनाक मौत के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। बदी कहती है तू मेरी तरफ आने वालों को रोकती है। नीकी जवाब देती है और तू नीक राह चलने वालों को अंधेरे गारों में गिराती है। तेरा हर लफ्ज़ अदावत से भरा हुआ है। बदी कहती है कि तुम मेरे आशिकों का हाल देख लो। इस दौरान तौरल शराब पीते नज़र आते हैं और इसके साथ गाते हैं। इसके बाद पर्दा हटता है और शम्सा का आलिशान महल नज़र आता है। सारे चौबदार शम्सा की तारीफ में मसरूफ़ दिखाई देते हैं और गाने गाते हैं। शम्सा हुक्म देती है कि जाओ और उस ज़िद्दी को मेरे सामने लाओ जो मुझसे ज़िद करता है। मैं तो एक लम्हे में बलाई नागहानी बन जाती हूँ। अगर वो मेरी राह पर न आया तो इसे फ़ना कर दिया जाएगा। तौफ़ीक़ पाबई जंजीर हाजिर कर दिया जाता है। हाल पूछने पर तौफ़ीक़ बताता है कि शेर लोहे के जाल में है और दुनिया में सच्ची और सीधी राह फ़कत नीकी है। शम्सा कहती है कि मुझे पता नहीं ये नीकी क्या चीज़ है जो तुझको और तेरे जैसी चंद बेवकूफ़ों को अजीज़ है। तौफ़ीक़ कहता है कि नीकी तो खुदा का नूर है। शुक्र है कि मैं तेरी तरह खुदा का बागी नहीं हूँ। मैं बहादुर हूँ, इसलिए तेरे मुँह पर ये सब कुछ कह रहा हूँ। खुदा ने जान के लिए ईमान का चराग बनाया है। शम्सा कहती है कि मैं
ضرور اس چراغ کو بجھاؤں گی۔ توفیق کہتا ہے کہ تو کیا ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکیں گے؟ تو ایک ذلیل عورت ہے، تو عورت کے نام پر ایک دبا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران شمسہ کا ملازم قتلو توفیق کو لالچ دیتا ہے، اگر تو شہزادہ سہیل کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ توفیق کے انکار پر شمسہ اس سے خوفناک نتائج کی دھمکی دیتی ہے، جس پر توفیق جواب دیتا ہے کہ کیا معصوم شہزادے کو تمہارے حوالے کر دوں اور رحم اور انصاف کا ستیہ ناش کر دوں؟ جا، میں تیری کسی حکم کو نہیں مانتا اور نہ تیری کسی قہر سے ڈرتا ہوں۔ شمسہ کے بار بار دھمکانے کے باوجود بھی جب توفیق نہیں مانتا تو شمسہ کہتی ہے، اگر میں تجھ کو زندہ چھوڑ دوں تو مجھ پر لعنت ہے، اب میں آپ کے سر کو ٹوکرے ماروں گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس ڈرامے کا خلاصہ تھا۔ اب آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ اب آپ اس ڈرامے کے کرداروں اور اس ڈرامے کے خلاصے سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ اس ڈرامے سے کم از کم 20 معروضی سوالات تیار کریں۔ والسلام، شکریہ۔